अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 किया था। अच्छा, चल क्या रहा है हमारे पास एक्सरसाइज 12.3 में सॉल्व द ट्राइंगल। ट्राइंगल को सॉल्व करें, मतलब कि जो है हम उसे बताएं सारी चीज़ें। तो देखिए हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्या कह रहे हैं इसकी, अगर तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी का क्या मतलब है कि जो साइड ए है, साइड ए किसे कहते हैं, कैपिटल ए के सामने जो हमारी एक एंगल दिया ना उसके सामने स्मॉल ए जो होता है, ये साइड ए की लेंथ कहलाएगी बी से लेके सी। इसी तरह कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी इस साइड की लेंथ कहलाएगी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल सी इस साइड की लेंथ कहलाएगी। तो सवाल में क्या कंडीशन है कि तीनों असल में साइड की लेंथ इक्वल है, तो मतलब साइड्स की लेंथ बता दी है, जो भी है बस इक्वल है। अब बताओ सॉल्व द ट्राइंगल, तो बाकी क्या चीज़ें बची, हमारा एंगल बचा। तो हमें एंगल बताने हैं, जैसे ए के साथ जो होता है वो अल्फा, बी के साथ जो होता है बीटा और सी के साथ जो होता है हमारे पास गामा एंगल होता है। साइड्स की लेंथ उन्होंने बता दी है, जो भी है कुछ भी हो सकती है कि बस क्या है, इक्वल होंगी हमारे पास। तो देखें हम लोग क्या यूज़ करके हम लोग एंगल निकालते हैं, हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करके एंगल निकाल रहे हैं ना। तो हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास, अगर अल्फा निकालना है तो हम लोग क्या कहते हैं, टेन अल्फा ओवर टू बराबर होता है आर ओवर एस माइनस है। बिल्कुल सेम बीटा के लिए बस क्या हो जाएगा, आर ओवर एस माइनस बी, और गामा के लिए आर ओवर एस माइनस सी हो जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, आर और एस को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एस निकाल लेते हैं। एस किसे कहते हैं, हम लोग सेमी पैरामीटर को कहते हैं। तो सेमी पैरामीटर हमारे पास क्या है कि तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यही मतलब वो सेमी पैरामीटर का। पैरामीटर का मतलब तमाम साइड्स की लेंथ को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 2 मतलब सेमी पैरामीटर। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, कंडीशन में क्या बोला है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। तो जब भी ऐसा सवाल कहीं भी आए ना जिसमें सबको एक दूसरे के बराबर कहें, तो किसी एक को सबके बराबर ले लें। जैसे कि सबको मैं ए अब बोलूँगा, ए को तो ए बोलूँगा ही, बी को भी मैं ए बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ, और सी को भी मैं ए बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ। तो अब हर जगह बी और सी जहाँ मुझे दिखेगा मैं उसे ए कर दूंगा। तो एस क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन 2। तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 3a अपॉन 2। तो एस हमारे पास आ गया 3a अपॉन 2 आ गया। दूसरी हमें क्या चीज़ चाहिए, फॉर्मूले में आर चाहिए। तो आर हम लोग किस फॉर्मूले से निकालते हैं, आर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस। तो देखें दो तरीके, एक तो ये कि एस तो निकाल चुके हैं ना, एस माइनस ए कर दें, एस माइनस बी एस माइनस सी। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि अभी एस माइनस ए को अलग निकालता हूँ, एस माइनस बी को अलग निकालता हूँ, एस माइनस सी को अलग निकालता हूँ, फिर जब निकल जाएंगे इसमें वैल्यूज़ रख दूंगा। तो पहले मैं एस माइनस ए निकाल लेता हूँ। तो एस माइनस ए हमारा क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, एस क्या है हमारा 3a ओवर 2, 3a अपॉन 2 माइनस ए तो खुद ए ही है, तो 3 अपॉन 2। देखें जब भी दोनों ए है ना तो थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें ए नहीं है। सिंपल तरीका ये है, अगर आपको आसानी से करना है तो ए क्या करें, ए को अपनी जगह पे छोड़ दें, बस 3 अपॉन 2 माइनस 1 कर दें, तो बात वही होगी 3 अपॉन 2 माइनस 1। क्या आया 1 अपॉन 2, तो मतलब 1 अपॉन 2 ए आंसर है। सही है, तो 1 अपॉन 2 ए को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए अपॉन 2 ऐसे कर लें। इसी तरह एस माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3a ओवर 2 माइनस बी। लेकिन हमने अभी क्या बोला, जहाँ भी हमें बी और सी दिखेगा हम उसे ए कर देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा 3a अपॉन 2 माइनस ए, वही चीज़ बन गई 3a अपॉन 2 माइनस ए। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, वही आएगा a अपॉन 2। और सिमिलरली एस माइनस सी का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, वही आएगा। लेकिन पेपर में ये करके दिखा दीजिएगा कि आप चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस माइनस सी, एस किसके बराबर निकला हमारा 3a ओवर 2 के, माइनस सी करना है। तो माइनस सी क्यों, सी को भी हम क्या बना देंगे, ए बना देंगे। तो वही 3a ओवर 2 माइनस ए किसके बराबर होगा, a ओवर 2 के। तो देखें एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकल गया। अब मैं यहाँ पे रख दूँ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देखें अब हमारे पास आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, a अपॉन 2। सही, a अपॉन 2। इसी तरह एस माइनस बी भी हमारा a अपॉन 2 आया है और एस माइनस सी भी हमारा a अपॉन 2 आया है। तीनों सेम आए हैं हमारे पास क्योंकि सबको हमने a कर दिया था। डिवाइडेड बाय क्या है, s है, और s हमारे क्या निकले 3a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 ये हमारा निकला है। तो मैंने बस वैल्यूज रख दी हैं फॉर्मूले के अंदर, एस माइनस ए की जगह एस माइनस ए, एस माइनस बी की जगह एस माइनस बी, एस माइनस सी की जगह एस माइनस सी, और एस की जगह एस रख दिया 3a अपॉन 2। तो अब इसको करने का क्या तरीका है, इस तरह डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चों को भी मुश्किल लगता है। तो तरीका क्या करें, सिंपल, पहले तो मल्टीप्लाई करवाएं, a मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब हो गया,
और इसी तरह 2 2 4, 4 2 8, ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई तो हो गया। फिर ना इसे ऐसे डिवाइड करके लिख दें, डिवाइडेड बाय, डिवाइड ही हो रहा है ना, इस तरह लिख दें 3a/2, 3a/2। और जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना। तो r² किसके बराबर हो गया, a³/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 है, इसके बराबर हो जाएगा अपाउन में। तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8। इसी तरह एक ए से एक स्क्वायर बच गया यहाँ पे। तो जब कैंसिल आउट करा तो हमारे पास क्या बचा, देखें ऊपर हमारे पास a² बचा, अपाउन नीचे क्या बचा, 4 3 12। तो हमारे पास r² किसके बराबर आया, a²/12। लेकिन हमें r² नहीं चाहिए, हमें r चाहिए। तो क्या करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेंगे। तो r² तो r बन जाएगा और इस पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा, a²/12। तो देखें इसका रूट क्या हो जाएगा, a² का रूट क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो a बचेगा। और 12 का रूट हमारे पास क्या होता है, 2√3। चाहे तो यहाँ से देख भी लें, √12 किसके बराबर होगा, 2√3। तो 12 का रूट नीचे क्या आ जाएगा, 2√3। देखें ये r आ गया, r हमारा क्या आ गया, a/2√3। s क्या आया, 3a/2। r भी आ गया, s भी आ गया। पहला वाला फॉर्मूला लगा के देखूं, अल्फा निकालना है हमें, तो अगले पेज पे कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan α/2 इज इक्वल टू एस r/s माइनस a, क्योंकि अल्फा है तो a। अच्छा r हमारे पास यहाँ पे क्या निकला था, r हमने अभी क्या निकाला, a/2√3, ये हमारा r निकला था। अच्छा फिर वही कर रहा हूँ, डिवाइडेड में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय क्या है, s माइनस a। और याद रखें हमने s माइनस a निकाल लिया था पीछे, ये देखें हमने s माइनस a निकाला था। s माइनस a किसके बराबर आया था, a/2 पे। तो मैं डिवाइडेड बाय लिख दूंगा a/2। फिर वही डिवाइड हम इस तरह नहीं करते हैं, पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चल रहा है tan α/2 चल रहा है हमारे पास ऊपर से, tan α/2। तो क्या हो जाएगा, a/2√3 मल्टीप्लाई बाय a/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/a हो जाएगा। a से कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या आया tan α/2 हमारा, tan α/2 हमारा सिर्फ बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे √3। देखिए सिर्फ नंबर आ गया 1/√3। अच्छा अब यहाँ पे tan है, वहाँ जाके tan इन्वर्स हो जाएगा। पहले कभी भी 2 को मत लेकर जाइएगा, तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 1/√3। तो α/2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, α/2 इज इक्वल टू tan इन्वर्स 1/3। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शिफ्ट tan इन्वर्स आ गया और 1/√3 लिखना है, 1/√3। तो ये हमारे पास, अच्छा मेरा सेंटेक्स एरर क्यों आ गया, क्योंकि मैंने पहले इसके आगे एक दबाना था, सही 30 डिग्री। तो हमारा tan इन्वर्स 1/√3 किसके बराबर है, 30 डिग्री के। लेकिन हमें α/2 नहीं निकालना, हमें अल्फा निकालना है। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 2 = 60। तो हमारा पहला एंगल आ गया 60 डिग्री। अच्छा अब देखें, ये मत कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि अब बीटा के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि भाई r की वैल्यू डालो, s की वैल्यू डालो और b निकल आएगा। b हमें पता है बीटा निकल आएगा, तो बिल्कुल इससे हो सकता है। फिर इसी तरह गामा निकल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं करेंगे हम लोग। सिंपल क्या कह सकते हैं आप, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है, हमारे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सिंस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ सेम है तो इसलिए साफ सी बात है इनके ऑपोजिट एंगल भी सेम होंगे। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c है तो अल्फा बीटा गामा भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा अगर 60 डिग्री है तो बीटा भी क्या होगा, 60 डिग्री, और गामा भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, अल्फा 60 डिग्री, बीटा 60 डिग्री और गामा 60 डिग्री।